कर देते हो, क्या दिक्कत है यार, कुछ नहीं दिक्कत। कस्तूरबा गांधी एसटीडीआर योजना में कक्षा 10 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को कक्षा 11 में प्रवेश करने पे कितनी एसडीडीआर राशि प्रदान की जाती है? ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, बट फिर भी आप देखो तो देख लेना, ये 2007-8 में योजना प्रारंभ की गई थी। 2007-8 में योजना प्रारंभ की गई थी, बट फिर भी आप देखो तो देख लो, ठीक है ना। 11 में प्रवेश लेने पर कितनी राशि दी जाएगी और 12वीं में प्रवेश लेने पर कितनी दी जाएगी? तो 12वीं में तो 3,000 रुपये दी जाती है, और 11वीं में आप बता दो फटाफट, बताओ। 2,000, बहुत बढ़िया, 2,000 रुपये की राशि। आज तो मुझे लगता है आपकी नॉलेज अच्छा है इन योजनाओं में, तो साइकोलॉजी में मरते हो तुम लोग तो, साइकोलॉजी में धुआं निकलता है तुम्हारा। निशुल्क स्कूटी वितरण योजना में पात्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें नहीं है? मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप में, टेंशन मत लेना। छात्र राजकीय विद्यालय में पढ़ रही हो, कक्षा 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत हो, अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्रा होने पे 70% अंक का होना, छात्राओं को माता पिता आयकर दाता होना। देखो आयकर दाता होगा उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, याद रखना। और निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना, आप ये नहीं कह सकते केवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को मिलती है, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल के बच्चों को मिल सकती है। कक्षा 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत हो, अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रा होने पे 70% अंक का होना, बताओ। 10वीं और 12वीं की छात्राओं को वितरित की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एसटी एससी की वो छात्राएं जिन्होंने क्लास में 70% अंक प्राप्त किए हों, उनको स्पेशली ये दी जाती है। तो आंसर क्या आएगा, बताओ कौन सी शर्त नहीं है? हाँ डी, वेरी गुड। छात्राओं के माता पिता आयकर दाता होंगे तो उनको नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है, आयकर दाता को तो मिलेगी नहीं। बाकी ये सभी को मिलती है। बाद में जो 10वीं 12वीं में जो परसेंटेज आई उसके बाद आपको गवर्नमेंट स्कूल में क्या होना चाहिए, अध्ययनरत होना चाहिए। तो डी गलत हो गया, वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना ये बहुत चर्चित रहती है, आप टीचर बनने के बाद भी इसका सामना करोगे, और हमें तो कॉलेज लेवल पे भी करना पड़ता है। प्रथम स्तर पे 2017-18 में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन कितनी राशि दी जाती है? दोनों राशि याद रखना, 1 से 5 वाला भी याद रखना और 6 से 8 वाला भी याद रखना। बताओ कितनी दी जाती है, 10 या 20? इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, बताओ। इस बार पेपर मिलेगा, हम कैसे चाहेंगे, कोई बात नहीं, आप तो अभी इस चीज की टेंशन क्यों लो। अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या रुख रहा है इस पे अलग जाने, मैंने तो इसका ट्विटर पे विरोध भी किया था कि पेपर मिलना चाहिए, बट कोई बात नहीं, हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद में पेपर डाल देंगे। आप तो मेरे को बता देना कैसे प्रश्न आए हैं, लेवल फर्स्ट वाले बच्चे मेरे को याद करके आना कि सर 2% नहीं आए, 4% नहीं आए, मतलब 5-5 2-2% तो बता ही दोगे कि साइकोलॉजी में सर 2% तो यहाँ से आए थे, पर्सनैलिटी से आए थे, एक समायोजन से आया था, बाल विकास योजना पे ये प्रश्न आया था, एनईपी पे, ऐसे तो कुछ तो याद रह जाएंगे आपके। भेज देना फिर, बताओ। सी, 15, वेरी गुड। अरे 15-20 ही कंफ्यूजन क्यों आप लोगों में? 10 रुपए तो दिए जाते हैं कक्षा 1 से 5 तक, और 15 रुपए दिए जाते हैं 6 से 8 तक, सिंपल सी बात है। 20 और 25 से इतना कंफ्यूजन क्यों है? बहुत सामान्य प्रश्न है, और ये प्रश्न एग्जाम में आने वाले प्रश्न है सबके सब। बताओ, इनमें भी कंफ्यूजन रख रहे हो आप लोग, मरवाओगे तुम लोग। ये वीडियो मेरे को पहले बनाना चाहिए था, इसका मतलब। शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2005-6 में 9वीं से 12वीं तक की नियमित छात्राओं को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है, बताएं। ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि बता दोगे आप। 9वीं से 12वीं की छात्राओं को कितनी राशि दी जाएगी? 1,000, 1,500, 2,000, 2,500? बताओ फटाफट, ये प्रश्न आया हुआ है वैसे। सर रॉकेट वाली आग लगाओ, हमारे अब तक बुझी नहीं, पिछले वाली क्या? यार मैं इस बार चाहता हूँ कि तुम चिल करके आओ पेपर में, है ना। इस बार आग की जरूरत नहीं है, तुम मस्त होके जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस 100% कि तुम सब रेट अच्छा कर जाओगे। तुम तो मुझे कहोगे कि सर 1 तारीख को कि गुरुजी आप थर्ड ग्रेड की रणनीति बताओ, थर्ड ग्रेड की स्ट्रेटेजी बताओ, हमें तो अच्छे से थर्ड ग्रेड करना है, अच्छी वैकेंसी आएंगे, मैं तो ये चाहता हूँ। 2,500, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। 2,000 रुपये 1 से 8वीं तक को दी जाते हैं, और 25 रुपये 9वीं से 12वीं।
राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला किस आयु वर्ग की किशोरियों को लक्षित करती थी? मुझे नहीं लगता है कि प्रश्न आएगा, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार के नेता के नाम पे है, तो ये खैर हमने बाल कल्याणकारी योजनाओं को पूरा कवर किया आज की इस सीरीज में, इसलिए प्रश्न बनाया है। बाकी आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और सबला किशोरी आ जाता तो वहां आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कितना करना है? 11 से 18 वर्ष। क्या करना है? 11 से 18 वर्ष करना है। इसमें दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है आपको। बाकी ये प्रश्न आएगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस सरकार के नाम पे है, तो नहीं बनेगा। राजश्री योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। और इसमें विशेष बात है कि लाडो प्रोत्साहन योजना में इसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। जो लास्ट के मैं प्रश्न बताऊंगा 2-3, वो बहुत गजब के प्रश्न होंगे। लास्ट के जो प्रश्न करवाऊंगा ना इस सीरीज के, वो 3-4 प्रश्न अच्छे से देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजश्री योजना के अंतर्गत किस अवधि तक के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? जन्म से लेकर कक्षा 8 तक, जन्म से लेकर कक्षा 10 तक, जन्म से लेकर कक्षा 12 तक, केवल कक्षा 12 के लिए। ये 1 जून 2016 को ये मेरे कोडिंग प्रारंभ किया गया था, मुझे एज याद आ रहा है तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी, याद रखना। राजश्री योजना बालिका जन्म दर को प्रोत्साहित करने के लिए। और ये भी याद रखना, इसमें 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाती थी। बट आपको बताना आंसर क्या होगा इसमें, सी। बहुत बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट योजना है। और स्पेशली मैं एक लास्ट का एक प्रश्न करवाऊंगा आपको, उसमें इसको जोड़ के पढ़िएगा। वो जो नए चेंज हुए हैं ना, वो जरूर पढ़ के जाना। इसमें 8-10% तो गजब वाले हैं, जो आपको समझ में आना चाहिए। तो 50,000 रुपए की सहायता इसमें दी जाती थी। मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना के अंतर्गत बालिकाओं को किस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है? खेल प्रशिक्षण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा। बताओ। एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण पे एक अभी भी एक योजना चलाई जा रही है हमारे कॉलेज में भी, उसको लेकर हुआ था। उसको भी थोड़ा सा देख के जाना। मेरे एकदम दिमाग में नहीं आया, मेरे इसको देखने के बाद दिमाग में क्लिक कर रहा है कि उस योजना के बारे में थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं लग रहा। आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं कि आप उसको थोड़ा पढ़ के जाइएगा। अभी चल रही है। और अभी जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं, उन्होंने भी उसके लिए घोषणा की है कि कॉलेजों में, हमारी कॉलेज में चल रही है वो, है ना। तो वो स्कूलों में भी उसको प्रारंभ किया जाएगा। वो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र ऐसे कुछ स्थापित करने की योजना है। तो वही है, बालिकाओं को इसमें सब कुछ सिखाना कि अपनी रक्षा कैसे करें। किन से? हमारे जो जवान है ना, इनसे। कि हमारे जवानों से ज्यादा कुछ तो होता नहीं, ये मामूली हरकतें करते हैं। मैं तो इनको करता हूँ कि लड़कियों को आप ये छेड़खानी मत किया करो, कमेंट वमेंट मत कसा करो, पत्थर वत्थर मत फेंका करो। जिंदगी में कुछ करना है ना, तो अपने आप को बड़ा बनाओ। और फिर लड़कियां जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी, वो आपको खुद चाहेगी। वो बढ़िया है। ये एक अच्छी तुच्छ हरकतें होती हैं ये तुम लोगों की। अपनी पूरी प्रजाति के ऊपर प्रशंसा लग जाता है कि यार ऐसी हरकतें क्यों करता है। ये छेड़ने वेड़ने वाला ये बहुत निम्न स्तरीय है। ये राक्षसी प्रवृत्ति होती है। अब बताओ, लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र खोलने पड़ रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, और तुम लोगों से लिया जा रहा है ये खर्चा। बेवकूफ इंसान हो, ऐसी हरकतें मत किया करो। कि लड़कियों को मजबूत बनाना पड़े, इनको सिखाना पड़े कूड़े कराटे। बाद में मारेंगे, ब्याह हो जाएगा तो बाद में आदत खराब हो जाएगी। पहले सीख ले सी, फिर ब्याह के बाद में आके दिमाग में बाहर आके मटमटिया होगी आके, तो बाद में जो कूटेंगे थाने। तो इसलिए आ चीज़ां सुधार करो। हम क्यों आना जाने को नहीं है फालतू चीज़ां। पढ़ाई करिया करो, मस्त हूँ, बढ़िया जोरदार पढ़ाई करिया करो। आना गवर्नमेंट तैयार कर करके आए कि बना देगी, लक्ष्मीबाई पैदा हो जाएंगी सगड़ी की सगड़ी। और ये खतरो आपने लिए ही हर दृष्टिकोण से। तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण वाला वो देख के जाना आप थोड़ा सा। मुझे कल मॉर्निंग में याद आ गया तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा इसको लेकर, है ना। ये अच्छी चीज है। ओके बेटा। इंस्पायर अवार्ड योजना 2009 में निम्नलिखित में से किस कक्षा के विद्यार्थियों को विज्ञान व गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पे छात्रवृत्ति दी जाती है? मतलब इसमें एक इनोवेशन, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए योजना है ये, ठीक है। और 2009 से ये प्रारंभ है। और इसमें 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार प्रदान किया जाता है ऐसे बच्चों को। तो कक्षा 4 से 6 बच्चों को, 8 से 12, कक्षा 6 से 10 या कक्षा 1 से 2, देखना इसमें। और इसमें एक आयु वर्ग भी है, 10 से 15 वर्ष का आयु वर्ग है इसमें, ठीक है ना। 10 से 15 वर्ग का आयु वर्ग होना चाहिए। बताओ, बताओ। बी सी। इतना कंफ्यूजन क्यों आप लोगों में? ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी तक आपने पढ़े नहीं क्या इन प्रश्नों को? कक्षा 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, और ये 10 से 15 वर्ष का आयु वर्ग होता है, याद रखना, ठीक है ना। और 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है इंस्पायर अवार्ड योजना में। तो ये तो इजी प्रश्न है, फिर भी आपने नहीं कर किए इन चीजों को।
राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृत्ति योजना, इस छात्रवृत्ति योजना में पात्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लागू है? यह प्रश्न मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं है, क्योंकि हमें पूरी योजनाएं कवर करनी थी इसलिए बनाया है। छात्र के माता पिता आयकरदाता होने चाहिए, तो कभी नहीं होगा। छात्र कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत हो और पिछली कक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। छात्रा को अन्य किसी भी छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा हो। अन्य छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा तो मतलब ही नहीं है। तो कौन सा मानदंड लागू होगा बताओ? तीन ही ऑप्शन, डी ऑप्शन कहाँ गया इसका, बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें? बी। हाँ, इसमें सिंपल ही लग रहा है आपको दिमाग में, भाई ये तो आयकरता वाला गलत है ही, छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है उसको मिलेगी नहीं, तो सीधा आसान आंसर क्या हो गया? 11-12 में अध्ययनरत होनी चाहिए और परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 55, और वो पूर्व सैनिक की बेटियां होनी चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा नहीं मुझे। हाँ, केवल सामान्य वर्ग की छात्राएं, डी ऑप्शन था, इसमें आ गया पीपीटी में। निपुण भारत मिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना भाई। निपुण भारत मिशन, FLN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। निपुण भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दीक्षा बाल कल्याणकारी योजना में आता है, वो नवाचार में आता है स्पेशली। दीक्षा राइज राजस्थान का है, दीक्षा भारत का है 2017 में, ठीक है। वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्माइल कोरोना काल में शुरू किया गया, लेकिन वो नवाचार में आता है। मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? निपुण भारत मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल खेल कूद के माध्यम से शारीरिक विकास, केवल विज्ञान में कैरियर के लिए प्रोत्साहन, प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने व अंकगणित सीखने की क्षमता, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरिकल, FLN बोलते हैं इसको, ठीक है ना, FLN, ठीक है। तो ये निपुण भारत मिशन जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या आएगा? सी ऑप्शन, इसका लगता है डी ऑप्शन आगे चला गया, ठीक है ना। हाँ, मतलब जो मैं एक साइकोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ते थे अपन, शिक्षा मनोविज्ञान, वहां एक टॉप बिंदु पढ़ते थे, RRR, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, वो RRR आज FLN के माध्यम से, निपुण भारत मिशन के माध्यम से, जो NEP 2020 का बहुत मुख्य उद्देश्य के माध्यम से क्रियान्वित हो रहा है। राजस्थान में नो बैग डे के तहत मैं वैज्ञानिक बनूंगा थीम किस क्रम में शनिवार पे मनाई जाती है? प्रथम शनिवार, तृतीय शनिवार, द्वितीय शनिवार, चतुर्थ शनिवार, बताओ। नो बैग डे के तहत कब मनाई जाती है? फरवरी 2020 में नो बैग डे प्रारंभ किया गया था, और NEP 2020 और NCF 2005 दोनों ही इसकी सिफारिश करते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रथम शनिवार को राजस्थान को पहचानो होता है, दूसरे शनिवार को भाषा कौशल होता है, तीसरा शनिवार में खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान इंडिया, ऐसे कुछ होता है, और चौथा शनिवार को होता है मैं वैज्ञानिक बनूंगा, ठीक है। और पांचवा होता है कि बाल सभा अपनों के साथ। ये 5 शनिवार को अलग अलग थीम होती है, याद रखना। तो नो बैग डे जो है उस पे चौथे शनिवार को कौन सी थीम रखी जाती है? मैं वैज्ञानिक बनूंगा, देख सकते हो। वैसे थोड़ा सा पुराना हो गया तो हो सकता नहीं भी आए, चतुर्थ शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा।